बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। अखिलेश की मस्जिद वाली बैठक पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मस्जिद जैसी पाक इबादत गाह में सियासत की बात करके अखिलेश यादव ने मस्जिद का सियासी इस्तेमाल करने का गुनाह किया है। अखिलेश यादव इस मसले को बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति की मिसाल भले बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली के सीएम से मांग करने की तैयारी की है कि रामपुर के समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, जो कि संसद भवन मस्जिद के इमाम भी हैं, उन्हें हटा दिया जाए। तो देखिए, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मस्जिद में बैठक होती है। अब उसके बारे में यहां पर चर्चा की जाती है कि देखिए ये वो बैठक है और यहां पर देखिए कि ये है मोहिबुल्लाह, है ना, सांसद भी हैं। अब ठीक पास में देखिए अखिलेश यादव भी यहां पर बैठे हुए हैं। ये आप देखेंगे अखिलेश यादव, ये संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क यहां पर, और ये यहां पर डिंपल यादव आपको नजर आ रही होंगी। इसके साथ ही धर्मेंद्र यादव भी हैं इन तस्वीरों में। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो बैठक हो रही है, ये हो रही है मस्जिद में, मस्जिद परिसर में। बीजेपी कह रहे हैं कि यहां पर ये कोई चाय पीने की जगह नहीं है। अब यहां पर डिंपल यादव भी है। अब इकरा हसन भी आपको यहां पर दिखेंगे, ये भी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। अब इसी तस्वीर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस तस्वीर पर। मस्जिद में समाजवादी पार्टी की बैठक पर क्या सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सुनिए जरा। श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा हो। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे? बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है, हमेशा संविधान विरोधी रहा है। भारतीय संविधान स्पष्ट उल्लेख करता है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे राजनीतिक कार्यों में, और इस प्रकार के कृत्य समाजवादी पार्टी के इतिहास में शामिल है। आप जानते हैं, राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर इन्होंने गोली चलवाया। मां सरयू नदी को पूरी तरह से खून से भरने का काम इन्होंने किया, इन्हीं की पार्टी ने किया। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं, हमेशा जब भी बात आती है, हमेशा ये टिल्ट दिखते हैं इन्हीं लोगों के साथ, नमाजवादियों के साथ। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, उत्तर प्रदेश जनता इन्हें पास से देख रही है, नजदीक से इनके आचरण को देख रही है कि किस ढंग से ये संविधान विरोधी कृत्य कर रहे हैं। हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। पॉलिटिक्स कर रही है इस देश में, वो बहुत ही हमारे देश की संस्कृति नहीं है। हम मजहब, तमाम मज़ाहिब जोड़ने की बात करते हैं, आस्था और अकीदत की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी जो मजहब की बात करती है, वो मजहब को ढाने और मजहब को अपमान, उसका मजहब का अपमान करना, ये बीजेपी की एक इक़्तिदार को और सत्ता को हासिल करने की रणनीति रही है। हम चाहेंगे कि वो धर्म को, बीजेपी धर्म को सत्ता हासिल करने का जरिया ना बनाए। बीजेपी के लोग जो यहाँ आने के लिए कह रहे हैं, जो तस्वीर में अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव के बीच में जो मोहिबुल्लाह नदवी, जो कि रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्हीं का बयान आप सुन रहे थे इस वक्त। और ये मोहिबुल्लाह नदवी संसद भवन मस्जिद के इमाम भी हैं। अब इसी पर बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि अल्लाह के घर में भी सियासत की जा रही है।
ये ट्वीट भी किया गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सवाल उठाए गए हैं कि जहां पर इबादत गाह हैं जो बहुत पवित्र कहा जाता है, वहां भी ये सब किया जा रहा है। तो सियासी जंग तो पहनावे तक जा पहुंची। बीजेपी नेता डिंपल के बहाने धर्म के अपमान का आरोप लगाने लगे तो जवाब समाजवादी नेता की तरफ से दिया गया है। सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने किया है, मस्जिद में एक साथ मर्द औरत, महरम गैर महरम जिसको कहते हैं, उनको एक साथ प्रवेश वर्जित है। वहाँ महिलाओं के लिए ऊपर एक सेक्शन है, महिलाएं हमारी बहन बेटियां जब जाती हैं तो वहाँ ऊपर बैठती हैं। वो हमारी श्रीमती डिंपल यादव जी जो आदरणीय अखिलेश यादव की पत्नी हैं, उनको भी साथ ले आकर जो मस्जिद का मेंबर है, जिससे मंदिर में गर्भगृह होता है, वैसे उस मेंबर के पास बिठाया। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो अर्धनग्न अवस्था में थी, ब्लाउज में थी, उनका पेट खुला हुआ था, वो बाहर चल सकता है लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं चल सकता है, उनका सर खुला हुआ था। तो जिस प्रकार से उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि अल्लाह का नहीं मुहल्ला घर है। पहले अल्पसंख्यक मोर्चा इस चीज का जवाब दिया, वो अपने सर ढक करके गई थी। हो सकता है फोटो के समय में डिंपल जी का सर से दुपट्टा हटिया हो, मैं इस बात को नहीं कहता, लेकिन वो लोगों से मेरी तरफ से एक सवाल ये भी पूछिएगा कि जब इस देश के अंदर मुस्लिम समाज और उनके धार्मिक स्थल असुरक्षित हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, तब उन लोगों ने क्या किया, इस बात का वो जवाब। डिंपल यादव भारतीय संस्कृति के हिसाब से पूरी तरीके से इस तरह से ड्रेसअप होके आती है, इतनी ग्रेसफुल ड्रेसअप होके आती है, उनके बारे में तुम ऐसी बात करो, शर्म करो। मानसिक रूप से दिवाली हो गए, महिलाओं का अपमान करना बंद करो। तो एक बार फिर आपको बता रहे, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, इसी तस्वीर को लेकर जमकर सियासत हो रही है, जिसमें डिंपल यादव, जियाउर रहमान, अखिलेश यादव और मोहिबुल्ला और धर्मेंद्र यादव भी आपको नजर आ रहे हैं। अब जिस जगह पर यह हुआ वो एक मस्जिद थी और उसी मस्जिद से हमारे सहयोगी पीयूष की एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद भवन के सामने बनी मस्जिद में अखिलेश यादव का अपने सांसदों के साथ आना एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, जहां पर बीजेपी ने उनके इस विजिट पर सवाल खड़े किए। इस वक्त हम उसी मस्जिद के बाहर मौजूद हैं जहां पर कल अखिलेश यादव पहुंचे थे, जिनके साथ सभी समाजवादी पार्टी के सांसद भी थे, डिंपल यादव भी मौजूद थी और लगभग आधे से पौने घंटे का समय अखिलेश यादव ने यहाँ पर बिताया। अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि क्यों अखिलेश यादव को यहाँ पर आने दिया गया, क्यों उनकी एंट्री अपने सांसदों के साथ हुई, क्योंकि मस्जिद एक राजनीतिक जगह नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई राजनीतिक बैठक नहीं हो सकती। लेकिन अखिलेश यादव ने अपने सांसदों के साथ यहाँ पर बैठकर एक मीटिंग की। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि कल दरअसल हुआ क्या। कल लोकसभा जैसे ही अडजन हुई, उसके बाद मोहिबुल्ला नदवी जो समाजवादी पार्टी के सांसद भी हैं रामपुर से, उन्होंने जो है अखिलेश यादव को न्योता दिया कि अभी संसद को, लोकसभा को शुरू होने में समय है, तो क्यों नहीं चाय नाश्ता जो है वो कर लिया जाए। और उसके बाद संसद भवन का ये जो एंट्री गेट है, आप तस्वीरों में देखिए कि सामने मेरे जो नॉर्थ एंट्रेंस है, यहाँ से अखिलेश यादव पैदल निकलते हुए इस मस्जिद की तरफ बढ़े और इसी रास्ते से, जो ये रास्ता है, इसी गेट से अंदर होते हुए जो है वो गए और वहाँ अंदर जाकर जो है उन्होंने बैठक की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वही मस्जिद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर यह बैठक हुई। और यहाँ पर जो है सभी सांसदों के साथ जो है मोहिबुल्ला नदवी भी नजर आए, डिंपल यादव भी यहाँ पर मौजूद थी। और अब बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्यों एक राजनीतिक बैठक जो है वो यहाँ पर बुलाई गई। और अब बीजेपी भी चाहती है कि उनके कार्यकर्ताओं को भी परमिशन दी जाए ताकि वो भी यहाँ पर आकर एक बैठक कर सकें और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकें, जिस तरह से अखिलेश यादव ने किया। पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। पीयूष, बीजेपी को आपत्ति किस बात से है कि यहाँ पर बैठते हैं सब लोग, यहाँ पर एक बैठक होती है, या फिर डिंपल यादव के पहनावे से आपत्ति है? अब आगे इस पूरे मुद्दे पर क्या सियासत हो रही है? देखिए, सियासत इस मुद्दे पर लगातार हो रही है और बीजेपी को इस बात की आपत्ति है कि क्यों एक राजनीतिक कार्यक्रम जो है उसकी परमिशन मोहिबुल्ला नदवी ने दी। मोहिबुल्ला नदवी, आपको बता दें कि ना सिर्फ वो समाजवादी पार्टी के सांसद है, बल्कि वो इमाम भी है इसी मस्जिद के, जो पार्लियामेंट क्या बिल्डिंग के ठीक सामने है। ठीक मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे होंगे, ये पार्लियामेंट परिसर की है और इसी पार्लियामेंट परिसर से अखिलेश यादव निकले और सीधा जो है वो इस मस्जिद में आए और इसी मस्जिद में जो है वो बैठक की गई। अब बीजेपी का यह मानना है कि अगर इस तरह की बैठक की परमिशन अखिलेश यादव को दी जा सकती है,
समाजवादी पार्टी के सांसदों को दी जा सकती है, तो क्यों नहीं बीजेपी के जो नेता हैं उनको दी जा सकती है, दी जाए। और इसीलिए वो एक मेमोरेंडम भी लेकर मस्जिद के बाहर पहुंचे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी इस तरह की जो मीटिंग है उसमें हिस्सा लेने का मौका दिया जाना चाहिए और जो पॉलिटिकल कार्यक्रम है अच्छा पीयूष, मैं आपको रोकता हूं।